नमस्कार। बीएम्स इक्विटी इंजन 1 डे टू गो। एक दिन के बाद बीएम्स इक्विटी इंजन बंद हो जाएगा। उसके बाद हम इसको टेम्पररली एक बार लॉक कर देंगे और फिर नए दाम पे वापस खोलेंगे। बट मीनवाइल जो लास्ट 30 दिनों में जो लोगों ने रजिस्टर किया उनके हम चुनिंदा क्वेश्चंस लेंगे, मॉड्यूल बाय मॉड्यूल आंसर करने की चेष्टा करेंगे। बट बिफोर वी जस्ट गो ऑन एंड ऑन अबाउट व्हाट वी आर गोइंग टू डू, आज ज़रूरी है बात करना कि बीएम्स इक्विटी इंजन इतना बड़ा सुपर हिट कैसे हुआ। और आप लोग को भी पता है सुपर हिट हुआ बिकॉज इतने सारे टेस्टिमोनियल्स आ रहे हैं। लोग जो 2 मॉड्यूल 3 मॉड्यूल 4 मॉड्यूल कर चुके हैं वो अपना अपना लेख इंटरनेट पे छोड़ रहे हैं चारों तरफ। और आज इंटरनेट के ज़माने में, चैट जीपीटी के ज़माने में, परप्लेक्सिटी के ज़माने में, क्लॉड के ज़माने में किसी को भी बुद्धू बनाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। मतलब आप कोई भी चीज़ को लेकर जैसा आपको पिक्चर करना है आप कर दें, लेकिन 2 मिनट में जो पब्लिक है वो आपकी इज्जत ऊपर से नीचे उतार सकती है या आपको नीचे से ऊपर चढ़ा सकती है। बिकॉज पब्लिक का जो वॉइस है आज के दिन यू कैन नॉट सप्रेस। तो अगर आपके पास प्रोडक्ट अच्छा नहीं है और आप ये मार्केट करने की चेष्टा करें कि आपका प्रोडक्ट सुपर हिट है, एंड दिस कैन अप्लाई टू एनीथिंग। अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, आपको भी समझना पड़ेगा कि उस बिजनेस और उस काम का प्रोडक्ट कैसे मार्केट किया जाए। फॉर एग्जाम्पल, कई बार क्या होता है, आपका प्रोडक्ट मार्केट में रेडी नहीं होता और आप एडवर्टाइजिंग करना शुरू कर देते हैं। उससे क्या होता है, जो कस्टमर होता है, जो बायर होता है प्रोस्पेक्टिव, वो आपके दुकानों पर आता है और मांगता है प्रोडक्ट कब आएगा। वो दुकान वाला बोलता है भाई ये 15 दिन बाद आएगा। तो 15 दिन बाद आएगा, 15 दिन के बाद रात गई बात गई, आदमी भी भूल जाता है, दुकानदार भी भूल जाता है। और जब एक्चुअल प्रोडक्ट आता है आपका एडवर्टाइजिंग कंप्लीट वेस्ट हो जाता है। मतलब कुछ कुछ कंपनियां ऐसी है जो ऐसी स्ट्रैटेजी यूज़ करती है, और हम लोग जैसे नौसिखिया को अगर पता है कि ये वाली स्ट्रैटेजी चलेगी नहीं, तो ऑब्वियसली आई डोंट नो व्हाई दोस कंपनीज डू इट। लेकिन कई बार क्या होता है, कंपनीज के जो सीनियर ऑफिशियल होते हैं उनको कट मिलता है एडवर्टाइजिंग एजेंसी से, उनको एक कट मिलता है कोई मीडिया कंपनी से, तो वो अपना एड का बजट ऐसे निकालते हैं जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिपार्टमेंट है। बट वी विल नॉट टॉक अबाउट दैट, वी विल टॉक अबाउट बीएम्स इक्विटी इंजन। आपको अगर लग रहा है कि ये 30 दिन में विदेशी फोटोएं लगाकर, वीडियो चिप कर, नायगरा फॉल्स का गाड़ी चलाते हुए का 200 की स्पीड पे, अगर इससे बीएम इक्विटी इंजन हिट हुआ है तो देन यू नीड टू टेक अ स्टेप बैक। इससे हिट नहीं हुआ। ये हिट इसलिए हुआ बिकॉज हम इंटरनेट पे पर्सनली, बसंत महेश्वरी पर्सनली 2006 से है हम इंटरनेट पे। पहले इक्विटी डेस्क फोरम होता था, और अभी कुछ लोग तो ऐसे हैं जो हमारे इक्विटी डेस्क फोरम वाले 20 साल बाद भी हमसे जुड़े हुए हैं। तेजी मंदी देखा, उतार चढ़ाव देखा, पैसा बनाया, पैसा खोया, फिर बनाया, वो देखा। लेकिन नेट इम्पैक्ट क्या है? नेट इम्पैक्ट यह है कि 20 साल में हमने बनाया थोड़ा ज़्यादा, खोया थोड़ा कम, नेट हमारे पास बच गया। शेयर बाजार का वही मूल जिसको हम बोलते हैं मंत्र होता है, जिसमें आप बनाते ज़्यादा हो, खोते थोड़ा कम हो, और नेट में क्या बचा, व्हाट मैटर्स। मतलब इट्स नॉट अबाउट हाउ मच यू मेक, इट्स नॉट अबाउट हाउ मच यू लूज, इट्स अबाउट हाउ मच यू कैन कीप। शेयर बाजार का यही नियम है। तो रिस्क मैनेज करते हुए जो चले हैं वो पैसा बहुत बनाया है पिछले 15-20 सालों में। उनका एक कंसेप्ट है। फॉर एग्जाम्पल, इक्विटी डेस्क से मैं इन्वेस्टिंग का ज्ञान देता आ रहा हूँ। मुझे लगता है कि आरओई आरओसी के ऊपर तो सबसे ज़्यादा डिस्कशन इक्विटी डेस्क के चैप्टर में होता था, और वहाँ पे होता था, और इसलिए होता था क्योंकि मुझे लगता था कि ये मोस्ट अंडररेटेड चीज़ है इन्वेस्टिंग की। बट वहाँ से चालू होता है। फिर 2014-15 में थॉटफुल इन्वेस्टर आया, उसके ऊपर एक बिल्डअप हुआ। थॉटफुल इन्वेस्टर बिल्डअप होने के बाद जब आज हमने लॉन्च किया 2026 में बीएम्स इक्विटी इंजन, तो लोगों को एक क्रेडिबिलिटी के हिसाब से तो था यार, कुछ जो बताएगा वो सही होगा कि नहीं होगा, वो डाउट नहीं था। डाउट जो लोगों को ये था कि क्या ये जो बताएगा ऑलरेडी इसने बता चुका है क्या। मतलब कि हमने 20 साल पे कहानी करके हमने अपने ही पाँव पे क्या कुल्हाड़ी मार लिया। हम अपने पर्सपेक्टिव से बोल रहे हैं, बिकॉज पब्लिक को ये रहेगा यार इतना बोल दिया, नया क्या बोलेगा ये। बट जो लोग इक्विटी इंजन फोरम में आए, जो लोगों ने 2 मॉड्यूल 3 मॉड्यूल 4 मॉड्यूल पढ़ा देखा, उनको पता चला कि दिस इज एंटायरली डिफरेंट। जब हम यूट्यूब के चैनल पे बात करते हैं, कॉफ़ी का मग उठ जाता है, वहाँ बात हो जाती है, फिर हम पॉलिटिक्स पे चले जाते हैं, फिर कोई आर्टिस्ट वाले भैया पे चले जाते हैं, फिर वापस घूम के आ जाते हैं। यहाँ पे देयर इज नो स्कोप, यहाँ पे हार्डकोर लर्निंग है। इसीलिए हम बहुत बार लोगों को बोलते हैं कि आप अगर बीएम्स इक्विटी इंजन का कोर्स लिए हो, आपको दौड़ना नहीं है। आप अगर एक हफ्ते में एक मॉड्यूल भी कर रहे हो तो इट्स ओके फॉर यू, देयर इज नो नीड। कोई एक स्प्रिंट नहीं है, कोई एक ये नहीं है कि आपको 3 महीने के अंदर खत्म करने। बहुत जन को मैं देखता हूँ, मैं ये हफ्ते 4 किताब पढ़ रहा हूँ, अगले हफ्ते मैंने 4 पढ़ी, और 8 किताब महीने का तो मैं पढ़ता हूँ। क्या कर लोगे इतना पढ़ के? बुक इज़ नॉट लाइक अ न्यूज़पेपर कि आपको पढ़ना है और भूल जाना है। बुक्स आर लाइक टेक्स्ट बुक्स, जो हम लोग क्लास 10 क्लास 12 में पढ़ते थे, उनको आपको पढ़ना है, उसको विलियम वर्ड्सवर्थ की पोइट्री की तरह पढ़ना है। 10 बार पढ़ो, 10-12 बार पढ़ो, 15 बार पढ़ो, या रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोइट्री की तरह पढ़ो कि 2 roads diverged in the woods and I took the one less traveled by। इसकी
हिंदी रूपांतर ये है कि आप एक पगडंडी दो दिखी आपको, आप छोटे मोटे जंगल के अंदर से जा रहे थे और एक में आपको लगा कि बहुत लोग ट्रैवल किए हैं, तो नॉर्मली आदमी बोलेगा कि यार इसी से चलते हैं, यार यहाँ तो बहुत जन थे। लेकिन दूसरे वाला बहुत खाली था, वहाँ पे कोई गया हुआ नहीं था, तो मैं वहीं से निकला और वही मेरे लाइफ में सारा डिफरेंस किया। तो पर्सनली अगर आप मुझसे पूछेंगे तो जब एक कोर्स लाने के समय ये जब कंसेप्चुअली हमने सोचा कि ऐसा एक होना चाहिए, हार्ड हिटिंग कोर्स होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए, जिसमें बैलेंस शीट की पूरी एनालिसिस हो, स्क्रीन पे फैल के बैलेंस शीट आए, फाइनेंशियल्स आए, 10 साल 15 साल का, मतलब कि 70 साल का आदमी आपके पास आया और आप बोले 20 साल की उम्र से तुम्हारा यार ब्लड रिपोर्ट दिखाओ। बोले 20 साल की उम्र से ब्लड रिपोर्ट कहाँ से लाऊं? तो बोलेगा ये देखो 20 साल की उम्र से ये तुम्हारा ब्लड रिपोर्ट है। तो 20 की उम्र से आप 70 साल की उम्र तक, 70 की एज तक आप पूरा ट्रैक करोगे कि यार इसका ब्लड रिपोर्ट में क्या प्रॉब्लम हुआ, कब इसको हार्ट की प्रॉब्लम हुई, कब इसने स्टेंट लगाया। दैट इज हाउ वी हैव एनालाइज्ड कंपनीज। मतलब हम ऐसा सोचे हैं, ये नहीं कि आप लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट वाले भी हैं, पुराने रिजल्ट वाले भी हैं। तो ये सारा इन डेप्थ डिटेल जो है, जब मैं यूट्यूब बोलता था होता नहीं था, जब किताबें की बात हुई, थॉटफुल इन्वेस्टर की बात हुई, वो उतना हुआ नहीं। और इसमें मुझे लगा कि पर्सनली जो अगर आप मुझसे पूछेंगे, ये कंसेप्चुअली जो था, मेरे को लगा कि ये करने से लोगों को फ़ायदा होगा, लेकिन ये टाइप का रिस्पॉन्स आएगा वो पता नहीं था। और सबसे जो सरप्राइजिंग पर्सनली हमारे लिए हुआ वो क्विज़ का सेक्शन था। एक्चुअली क्विज़ और एंटायर कंसेप्ट जो था वो मेरी डॉटर ने इसको फॉर्मुलेट किया था कि इस ढंग से हम इसको बनाएंगे तो लोगों को फ़ायदा मिलेगा। जैसे आपको अगर प्लेट्स भी अगर जो नज़र आते हैं साइड में लिखे हुए, वो मेघा ने बनाया हुआ है, वो IPO के कॉर्नर, आपने उसके रिपोर्ट्स पढ़े हैं। तो ये जब कंसेप्चुअली ये चीज़ें होती है तो आपको ये समझ में आता है कि लोगों को क्या समझ में आएगा, वो समझना ज़रूरी होता है। मेरा पर्सपेक्टिव ये था कि हम जो भी दें लोगों को एग्जैक्टली समझ में आना चाहिए। एंड इट्स नॉट बिकॉज हमने फोटो लगाई है, इट्स नॉट बिकॉज हम दाम बढ़ा देंगे 2 दिन 1 दिन बाद, इट्स नॉट बिकॉज हमने इतनी हार्ड हिटिंग मार्केटिंग की है। मार्केट तो हम करते ही हैं, अपना माल हम खुद नहीं बेचेंगे तो पड़ोसी थोड़ी आके बेचेगा। मतलब अपने बच्चे के बारे में जो माँ बाप नहीं अच्छी बात करेंगे पब्लिक में, तो कौन करेगा? चाचा चाची और मामा मामी तो करेंगे नहीं। तो ऑब्वियसली यू हैव टू नो कि यार आपका प्रोडक्ट है, आपका प्रोडक्ट अगर अच्छा है तो ही आप मार्केट में ला रहे हो, और मार्केट में लाके उसकी मार्केटिंग करनी ज़रूरी होती है। एक और चीज़ जो होती है पूरे इक्विटी इंजन के एंटायर कोर्स के साथ, बहुत जनों को ये लगा, इसमें 2 क्वेश्चन मैं लूँगा, बहुत जनों को ये लगा कि पैसा मेरा जुगाड़ नहीं हो रहा है, मैं क्या करूँ? प्लीज़ डोंट पैनिक। कहीं इधर उधर जाकर कुछ प्लस माइनस मत करना, किसी से अननेसेसरली पैसा बोरो मत करना। आपको पैसा नहीं हो रहा है, यू विल गेट अनदर चांस, अनदर चॉइस, लाइफ इज़ टू लॉन्ग, डोंट वरी एट ऑल। बिल्कुल परेशान मत होना और मेंटली अपने आप को और स्ट्रेस मत देना कि किस ढंग से मैं लाऊं और यहाँ पे इस कोर्स में अप्लाई करूं। बिकॉज कई बार क्या होता है, आदमी को लगता है अरे यार ये नहीं करूँगा तो मेरी लाइफ रुक जाएगी। कुछ नहीं होगा। मैं तो जब इन्वेस्टिंग स्टार्ट किया था, कौन सा इंजन था, कौन सा BM's इक्विटी था, तो कुछ था ही नहीं। किताबें पढ़ा इधर उधर से, मतलब जिसको हम बोलते हैं कि स्कूल ऑफ हार्ड नॉक्स से सीखा हुआ। हार्ड नॉक्स मतलब थप्पड़ खा खा के दुनिया के शेयर बाजार के, वहाँ से सीखे हुए हैं। तो अगर मैं सीख सकता हूँ तो आप लोग भी सीख सकते हो, लेकिन अगर आपके पास पैसा है तो आपके सीखने का जो स्पीड है वो 10x बढ़ जाएगा। मतलब आप 200 के स्पीड पे चल पड़ोगे। अगर पैसा नहीं है तो ऑटो में बैठ के जाएंगे, बट पहुंच तो जाओगे। ऐसा नहीं है कि ये कोर्स नहीं करोगे तो कुछ होगा नहीं। तो कभी भी अपने दिमाग के ऊपर उतना एक्स्ट्रा स्ट्रेस नहीं लेना। मतलब लाइफ इज लॉन्ग, यू विल गेट अनदर अपॉर्चुनिटी, यू विल गेट समथिंग एल्स, बट ऑफ कोर्स प्राइसेस विल गो अप। एक जन ने मुझे लिखा कि मेरा और अपने फादर के साथ बेट लगा है, मेरे फादर बोले कि बसंत माहेश्वरी रेट नहीं बढ़ाएगा, और मैंने बोला कि रेट बढ़ाएगा। तो गारंटीड आप बेट जीत जाओगे, बिकॉज रेट तो बढ़ने वाला ही है। हमने इतने सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, हर वक्त हमने रेट को बढ़ाया ही है। और ये मार्केटिंग स्ट्रैटेजी भी होती है। और ये एक और चीज़ होती है कि ये कोर्स इतना बढ़िया क्यों लग रहा है, लग इसलिए रहा है बिकॉज इनिशियली हमने सोचा था इसको हम 1 लाख रुपये पे बेचेंगे पूरे कोर्स को, और उसके साथ लाइव सेशन करेंगे 24 या 34। बट देन व्हेन वी रियलाइज्ड कि लोगों के पास इतना पैसा देने को शायद सरप्लस नहीं होगा। भाई हम तो रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन मॉडल पे 1 लाख भी अगर हम लेते तो यहाँ से 30% लोग कम आते, नेट वी वुड हैव मेड मोर। लेकिन फिर वो स्प्रेड नहीं होती चीज़, और इसीलिए आपको इसकी कोर्स की क्वालिटी इतनी अच्छी लग रही है। बिकॉज जब पूरे रिकॉर्डिंग के टेन्योर में, जब भी हम रिकॉर्ड कर रहे थे, जब भी हम डेटा कलेक्ट कर रहे थे, जब भी हम बैलेंस शीट्स की एनालिसिस कर रहे थे, हमने ये सोच के किया था कि इसको यार 1 लाख से कम में तो कोई डालना ही नहीं है कोर्स को। इतना कुछ ज्ञान, मतलब अब हार्वर्ड MBA करने जाता है आदमी, 1 करोड़ रुपया लगा देता है, कहीं और जाता है। आपको बोलेगा सर आप अपने आप को हार्वर्ड से कंपेयर कर रहे हो, आप तो खुद हार्वर्ड गए नहीं हो। हाँ नहीं गए हैं, लेकिन इन्वेस्टिंग के मामले में जो ये कोर्स आपको सिखा लेगा, आपको हार्वर्ड भी नहीं बता पाएगा और कोई और इंस्टीट्यूट भी नहीं बता पाएगा, क्योंकि ये प्रैक्टिशनर का
खेला है पूरा, जिससे मैंने ज़िंदगी भर ये सारा कुछ एनालाइज किया है, सब कुछ इम्प्लीमेंट किया है, वो हिसाब से कुछ कुछ स्टॉक्स है। जैसे पैलेंटियर का हम डिस्कशन करेंगे, जब आप उस स्टेज पर पहुंचोगे तो आपको लगेगा इतने सिंपल हिसाब से स्टॉक ले लिया क्या? हाँ, ले लिया इतने सिंपल हिसाब से। मेरे को टेक्नोलॉजी समझ नहीं आता है, लेकिन मेरे को ये समझ आता है कि कौन सा स्टॉक टेक्नोलॉजी में धमाल मचाएगा, वो समझ आता है, लेकिन टेक्नोलॉजी समझ नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मुझे बोलोगे कि ये रिटेल कंपनी चलाओ या NBFC चलाओ, शायद मैं चला सकता हूँ आगे पीछे देखकर, बट अगर आप मुझे बताओगे ये टेक कंपनी को चलाओ, मेरे तो फर्स्ट डे टाइम फेस हो जाएगा, क्योंकि मेरे को टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड के हिसाब से, और मुझे लगता है कि इंडिया में जितने भी टेक वाले भैया लोग हैं ना, उन लोग को मेजॉरिटी वाइज उनको भी टेक्नोलॉजी समझ नहीं आती। नहीं तो इंडिया में इतने सारे शेयर होल्डर्स होते, पैलेंटियर के, एनवीडिया के, कंसिडर कितना है यार, 40, 50, 60 लाख आदमी, ऑलमोस्ट 1 करोड़ आदमी टेक से डायरेक्ट इनडायरेक्ट जुड़े हुए हैं। और कितने जनों ने पैलेंटियर लिया, कितने जनों ने एनवीडिया लिया, कितने जनों ने टेस्ला में धमाल मचाया? किसी ने नहीं, बिकॉज सबको लगा नहीं यार कुछ गड़बड़ है, बबल है, बबल है। अरे बबल का क्या करना है, पैसा तो बबल में ही बनेगा। तो ये जब बात होती है, तो ये सिचुएशन जब आप इक्विटी इंजन के कोर्स के अंदर से चलोगे तो आपको समझ में आएगा, इतना सिंपलिस्टिक, ऐसे खरीदा जाता है शेयर, ऐसे ही खरीदा जाता है शेयर। और जहां पे आपको इंडिकेशन मिल जाए कि वैसा वाला काम नहीं हो रहा है, उस समय आप शेयर के साथ हाथ जोड़े और बाहर निकले। एक और चीज़ जो एंटायर कोर्स मॉडल में जो हुआ है, वो ये हुआ है कि हमने ट्राई किया है हर एक टाइप की कंपनी डालने की। फॉर एग्जांपल NBFC डाला, ये डाला, वो डाला, बट ब्रॉडली जितने टेस्टिमोनियल्स आ रहे हैं, जो लोग देख रहे हैं, जो लोग अभी तक मॉड्यूल 5 पहुँचे हैं, मॉड्यूल 7 पहुँचे हैं, कुछ लोग मॉड्यूल 10 पहुँचे हैं। एक जन ने मुझे मैसेज किया, मैं मॉड्यूल 22 पे पहुँच गया हूँ। मुझे लगा यार तुम दौड़ क्यों रहे हो, तुम आराम से चलो, ये रेस ख़त्म नहीं होने वाली है। और उसके साथ साथ क्या होता है, जब आप इतने जाते हो और आप टेस्टिमोनियल लिखते हो, नाउ द पॉइंट कि अब मैं 5 पब्लिक फोरम, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कोई भी चीज़ को शेयर करता हूँ। अगर आप देखेंगे, एक्स पे शेयर करता हूँ, यूट्यूब पे शेयर करता हूँ, लिंक्डइन पे शेयर करता हूँ, इंस्टाग्राम पे शेयर करता हूँ, फेसबुक पे शेयर करता हूँ। उसका लॉजिक क्या है? उसका लॉजिक ये है कि आज के दिन जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स है, जो ChatGPT है, उसको पकड़ना है कि भाई पब्लिक क्या बोल रही है। अगर पब्लिक ने कुछ अच्छी चीज़ बोली हमारे कोर्स के बारे में और मैं जाकर इंटरनेट पे लिखा हूँ, तो ये दुनिया ऐसी है खतरनाक कि 2 मिनट में आपके, जिसको हम बोलते हैं ना, चड्डी खोल देगी अगर आपने कुछ भी गड़बड़ काम किया है तो क्योंकि अगर मैंने लिखा और इट स्टेज देयर, और ChatGPT हो या कोई भी लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, वो उसको पढ़ेगा, वो पढ़ने से वो ट्रेंड होगा। और नया आदमी क्या करेगा, वो आएगा ChatGPT को बोलेगा कि मैं बसंत माहेश्वरी का कोर्स लूँ क्या, पब्लिक क्या बोल रही है इसके बारे में, तो उसको इमीडिएट ChatGPT वहाँ से पढ़ के बता देगी। ये मैं ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड बता रहा हूँ, क्योंकि भाई अगला कोई प्रोडक्ट लाएंगे तो उस समय ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड दूसरा होगा। सो डोंट वरी अबाउट मी, वरी कि आप अगर कोई प्रोडक्ट ला रहे हो मार्केट में और अगर उसका रेफरेंसिंग अच्छा है। बहुत जन मुझे बोलते हैं, तुम्हारे लोग तो यार ज़्यादा लोग एक्स पे है, ज़्यादा यूट्यूब पे है, तुम इंस्टाग्राम पे क्यों शेयर करते हो? कर देता हूँ। अगर किसी आदमी ने एक्स और यूट्यूब पे नहीं देखा होगा तो वो इंस्टाग्राम पे देख लेगा। एक और चीज़ है जो वीडियो शेयर करने की बात है, कई बार मैंने एक वीडियो शेयर किया है कि 200 के स्पीड पे गाड़ी चल रही है, या फिर एक कोई फ़ोटो शेयर किया है कि हम खाना खा रहे हैं। डैट अट्रैक्ट्स पीपल। मतलब अगर मैंने कुछ लिखा है यहाँ पे, कुछ वीडियो दिया है, कुछ फोटो दिया है, तो वहाँ से लोगों का अट्रैक्शन होता है। तो क्योंकि मैं खाना खा रहा हूँ इसीलिए लोग आके कोर्स ले लेंगे? नो, नॉट डैट। उससे क्या होता है, उससे लोग देखते हैं, अरे यार कर क्या रहा है, ये काम क्या करता है, सर्च करते हैं, सर्च करने से बुम करके आ जाएगा कि भाई अभी इसका जो 28 डेज लेफ्ट, 27 डेज लेफ्ट, 5 डेज लेफ्ट, 2 डेज लेफ्ट, आज तो खैर 1 डे लेफ्ट है, वो उसका काम ये हो रहा है। तो उसका दिमाग जाएगा, अच्छा जरा मैं 2 मिनट और सर्च करूं क्या है। फिर वो ब्रोशर खोलेगा, ब्रोशर खोलेगा तो उसको तो कम से कम आधा घंटा लग जाएगा ब्रोशर पढ़ने में। ब्रोशर पढ़ के वो फिर बोलेगा चलो यार मैं कोर्स ले लेता हूँ। सो दीज थिंग्स दे डोंट हेल्प यू। मतलब जस्ट बिकॉज आप खाना खा रहे हो, जस्ट बिकॉज आप सूप पी रहे हो, जस्ट बिकॉज आप आइसक्रीम खा रहे हो, जस्ट बिकॉज चॉकलेट विद ब्राउनी खा रहे हो, कभी आप पेरिस का फोटो लगा रहे हो, कभी आप ग्रीस का फोटो लगा रहे हो, कभी न्यूयॉर्क लगा रहे हो, कभी लंदन लगा रहे हो, उसलिए लोग नहीं आते। उससे लोगों को एक इंडिकेशन मिलता है कि जरा चेक तो करें हो क्या रहा है। इट्स जस्ट अबाउट गेटिंग पीपल इन। कई बार क्या होता है, आप देखते हैं सचिन तेंदुलकर आके कोई चीज़ का ऐड करता है या सौरव गांगुली ऐड करता है, तो आप सौरव गांगुली जब ऐड करता है, आपका दिमाग उस समय सौरव गांगुली के ऊपर चला जाता है कि बोल क्या रहा है। अब सौरव गांगुली आकर उसने अगर ये बताया कि ये वाला लोहा मैंने यूज़ किया घर यूज़ करने में, तो लोहा तो बैक स्टेज पे, सब कॉन्शियस माइंड पे, फ्रंट कॉन्शियस माइंड पे आपको सौरव गांगुली दिख रहा है। एटलीस्ट ही इज ब्रॉट यू क्लोजर टू द प्रोडक्ट। तो ये जितने भी हम जो टंट कंट करते रहते हैं, नायग्रा फॉल्स का कभी लगाया, कभी वो जो न्यूयॉर्क के सड़क पे जो भोपू चला रहे हैं, वो तो खैर 3 मिनट का वीडियो था भोपू वाला, वो तो हमने 40 सेकंड का काटा, बिकॉज मुझे बड़ा मजा आता है वहाँ पे बैठना और वहाँ पे इनका भोपू सुनना, जो लाइव जो ऑर्केस्ट्रा प्ले होता है। और स्पेशली जैसे मैंने बताया कि
यूरोप और अमेरिका में मैंने ये फ़र्क देखा। यूरोप में तो एक दुखी आत्मा बैठा रहेगा रेलवे स्टेशन के अंदर में और वहाँ पे टुन 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 बजाता रहता है और जगजीत सिंह टाइप रहता है। और अगर आप वही चीज़ अगर आप न्यूयॉर्क में देखोगे तो लगता है ये तो बप्पी लहरी कहाँ से आ गया, उषा उत्तुप कहाँ से आ गई फ्रॉम जगजीत सिंह। तो ये कंट्री टू कंट्री का फ़र्क है या जो भी है, बट इट्स ऑल अ फंक्शन ऑफ हाउ यू थिंक अबाउट इट। सो ये सब ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड है। आप कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करें, कल लॉन्च करें, परसों लॉन्च करें, कभी भी करें, नहीं करें, ऑलवेज थिंक कि आपका जो ऑडियंस है बहुत स्मार्ट है। आप उसको बुद्धू नहीं बना सकते। आप ये कर सकते हो, फर्स्ट मेक अ ग्रेट प्रोडक्ट, देन डू ग्रेट मार्केटिंग अराउंड दैट ग्रेट प्रोडक्ट ही आपका फेलियर है। अब ओला की बाइक में आग लग रही है और फट रहे हैं बाइक, तो आप किसको जाके बेचोगे यार, मतलब वो प्रॉब्लम है। बहुत साल पहले एक हिलेरियस चीज़ है, बहुत साल पहले एक कंपनी हुआ करती थी पुंज लॉयड। तो पुंज लॉयड हुआ करती थी, वो रोज़ ऑर्डर लाता था और मेरे अपने फ्रेंड को बोलता था जितना ऑर्डर लाएगा ना उतना ही घाटा करेगा। तो वो मुझे बोलता था क्यों भाई? मैं बोला क्योंकि ऑर्डर बुक इसलिए बढ़ा रहा है क्योंकि इसको पता है कि ऑर्डर बुक बढ़ाने से शेयर का दाम बढ़ता है। तो जहाँ इसको ऑर्डर मिलता था शेयर का दाम बढ़ता था, जब वो ऑर्डर एग्जीक्यूशन में आता था इसके घाटे लगने चालू हो जाते थे, बिकॉज ये अंडरकट कर करके ऑर्डर लाता था। मतलब जिसका कॉस्टिंग 100 रुपया है ये 98 99 लगाकर ऑर्डर ले आता था, क्योंकि इसको आइडिया ये था कि मैं एक और शेयर का दाम तो बढ़ा दूँ। तो वो वाली बात होती है, कई बार आपका प्रोडक्ट अगर अच्छा नहीं है तो आप जितनी भी मार्केटिंग करें वो मार्केटिंग फेल है। तो यहीं तक रखते हैं, 1 day to go, BMZ2 इंजन, यू स्टिल हैव अबाउट 20-24 आवर्स टू गो। तो जाएं और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।